तो जिंदगी के तूफान से आपकी कश्ती को निकालने का काम घनश्याम उपाध्याय शो करता है, और जब फेसबुक और यूट्यूब पे आप दोनों जगह इस वीडियो को देखते हैं तो फिर कमाल आपके जीवन में होना ही होना तय है। मैं घनश्याम हूं और मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका इन बंसल। अभिषेक जरा घुमा दो। नमस्ते। ये साड़ियां कहां से लाती हैं आप इतनी सारी, ये बताइए पहले। साड़ी आपको पसंद आती है मेरी? हाँ नहीं, सबको पसंद आ रही है, मुझे थैंक तो यू, खैर सेंस ही नहीं है इन चीजों का, थैंक लेकिन यू, जो थैंक यू, कमेंट सेक्शन में आता है तो वो कहते हैं भाई बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, साड़ियां कहाँ से आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कपड़ों का आपके जीवन पे असर पड़ता है क्या? बिल्कुल, आप क्या कपड़े पहनते हैं उसका आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको ब्लैक कलर नहीं पहनना फिर भी पहनते हो, तो मैं ये आपसे लड़ाई करूँगी इस बारे डर में। के मारे मैंने ग्रीन जैकेट डाल लिया हाँ, इसके ऊपर। मैंने हाँ। देख लिया। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, कलर्स का तो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम्म। लेकिन नंबर और कलर्स का कोई कॉम्बिनेशन समझ में आता है क्या? हाँ, नंबर्स का और कलर्स का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। हम्म। हमेशा मैं बोलती हूँ नंबर 1 वालों को ब्लैक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। हम्म। सूर्य से रूल करते हैं, शनि का कलर पहन लेते हैं। हम्म। अच्छा मैंने घनश्याम भाई कई लोगों को देखा है कि मंडे को सफेद, ट्यूसडे को हाँ। लाल, वो खुद ही ग्रह बन जाते हैं। अरे वो तो ग्रह हाँ, और बुधवार को हरे। अरे वो तो है ही है, ग्रहों का कमाल है। लेकिन तुम क्यों शनिवार को काले? हम्म। अरे वो तो शनि देव की तो मजबूरी है, वो तो खुद काले वर्ण है, छाया के पुत्र है। तुम क्यों शनि बन जाते हो? हम्म। तो काले कपड़े किसी को भी नहीं पहनने चाहिए, किसी को भी, ना ब्लैक ना हम्म। ब्लू। तो ये कलर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं हम्म। आपकी लाइफ में। लेकिन किसी कलर से पैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आते हैं। हम्म। मैं बताती हूँ हमेशा नंबर 6 वालों को बोलती हूँ हम्म। आप व्हाइट कपड़े पहनें। अच्छा। जितना व्हाइट कपड़े पहनेंगे उनके लिए अच्छा रहता है। हम्म। प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसा हम्म। आता है नंबर हम्म। 6 वालों के लिए। नंबर 3 वालों को बोलती हूँ लगाइए तिलक हल्दी हम्म। का, हम्म। केसर का, देखिए कैसे हम्म। पैसा आता है। हम्म। ठीक बात है। तो पैसे और कलर का एक कॉम्बिनेशन है जो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके जीवन में भी अगर पैसों का टोटा है तो फिर आज कनिका जी आपको माला माल करके जाएंगी। बताइए ना मुझे कोई ऐसे दो शानदार कलर जो अपने जीवन में रंग दें तो बस पैसा ही पैसा। देखिए नंबर 6 से रूल करते हैं तो हम्म। आप व्हाइट कलर ज़रूर पहनिए। अच्छा। आपको पहनना ही चाहिए क्योंकि ये कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी का कलर है। हम्म। नंबर 6 का आप खुद ही लक्ष्मी माता आपके हम्म। ऊपर मेहरबान रहती है, हम्म। तो आपको व्हाइट कलर का कपड़े पहनने चाहिए। हम्म। बात करती हूँ नंबर 3 वालों की, अभी हमने पहले ही बात करी है तो जी। आप हल्दी का तिलक लगाएँ। नंबर 1 वाले हैं तो आप जितना हो सके रेड कपड़े अपनी लाइफ में लेके आएँगे, हम्म। आपके लिए अच्छा है। नंबर 5 वाले हो तो ग्रीन कपड़े पहनिए, हम्म। प्रॉस्पेरिटी, काम। मैं ये तक कहती हूँ कि हर किसी को अपनी जेब में एक हरे रंग का रुमाल ज़रूर रखें। हम्म। हर किसी को आप अगर ग्रीन रंग का रुमाल अपनी जेब में रखते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, आपकी मीटिंग सक्सेस होती ही होती है। हम्म। आपको वो ऑर्डर मिलता ही मिलता है, आप करके तो देखिए। और अगर आप नंबर 3 से रूल करते हैं, तो कभी भी अपनी जेब के अंदर व्हाइट रुमाल मत रखिए, क्योंकि नंबर 3 वाले अगर व्हाइट बनियान या व्हाइट रुमाल पहनते हैं, तो यहाँ हम्म। पे उनको दिक्कत हो जाती है। तो हम्म। आप व्हाइट रुमाल मत रखिए। तो क्या करें नंबर 3 वाले, अगर स्टूडेंट्स हैं हम्म। नंबर 3 वाले, तो ये अपनी जेब के अंदर पीले रंग का रुमाल रखें, फिर देखिए कितना इम्पैक्ट हम्म। पड़ता है इनकी लाइफ के अंदर। हम्म। लेकिन कनका जी बहुत सारे लोग ऊपरी वस्त्रों की तो बात करते हैं, क्या अंडरगारमेंट्स के कलर भी हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल, अंडरगारमेंट्स के भी पड़ते हैं, मैं तभी तो कहती हूँ। मैंने अभी आपसे बोला कि हम्म। रुमाल, इवन अंदर आप जो बनियान पहनते हैं वो भी हम्म। उतना ही इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में। हमेशा बोलती हूँ कि अंडरगारमेंट्स में भी कलर मत पहनो। आपने देखा है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हाँ। इनमें है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं ब्लैक रंग का यूज़ हम करते हैं ओके। अपने अंदर वस्त्र में हम्म। लेडीज़, तो नहीं करनी चाहिए कभी भी लेडीज़ को। और हम्म। मैं कहूँगी अगर आप अभी पहन रही हैं, अपनी बच्चियों को पहनाती हैं, तो इसको मना कीजिए, हम्म। बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए आपको। ओके। तो ब्लैक कलर के कपड़े कहीं भी अवॉइड करने हैं। बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ठीक है। लेकिन नंबर्स के हिसाब से कलर का कॉम्बिनेशन आप बता रही हैं, लेकिन कई बार इन्हीं नंबर्स के हिसाब से क्या हम अपने ऑफिस के इंटरव्यूज को भी क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ़िस के इंटरव्यूज़ को क्लियर कर नहीं सकते, करे हैं। हम्म। बच्चों ने जाके वो इंटरव्यूज़, वो नौकरी ली है जो उनकी ड्रीम कंपनीज़ थी। हम्म। मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि आप जब भी कंपनी में जाएँ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन-सा कलर आपको ज़्यादा आपके फ़ेवर में है, वो कलर आप पहन के जाइए। आप हम्म। जेब में वो रुमाल रख के लेके जाइए। जैसे मैंने बात करी मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक वालों की, हम्म। कि अपनी जेब में आप पीले रंग का रुमाल लेके जाइए या फिर हम्म। हरे रंग का रुमाल लेके जाइए। हम्म। सिर्फ नंबर 6 वाले जो हैं, वो पीले रंग का रुमाल नहीं रखेंगे। अच्छा। बाकी कोई भी अपने जेब के अंदर पीले रंग का रुमाल रखे। हम्म। लेकिन रुमाल पीला तब रखना है जब आप किसी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हम्म। हुए हैं। आपको किसी प्रोफ़ेसर बनना है, आपको कोई मेडिकल लाइन के अंदर है तो, हम्म। पढ़ाई के अंदर बच्चे हैं तो, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप पीले रंग का रुमाल लेके जाएँ। अगर आप कोई जॉब लेने जा रहे हैं, तो आप ग्रीन रंग का रुमाल रखिए। अपॉर्च्युनिटी आगे से चलकर आपको मिलेगी। हम्म। तो हरा रंग सबसे बेस्ट है क्या? क्योंकि आप बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी में अगर पेन से भी कुछ लिखना है तो हरे से लिखना है। बिल्कुल, हरा रंग सबसे अच्छा होता है, आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आता है। हरा रंग
तो आगे से आगे आप कई बार देखते भी है कि आपका कोई मतलब नहीं है उसका हुँ, उसका कंसाइनमेंट से, उस काम से, फिर भी वहां से भी आपको कई बार काम आता है। जब जितना आप ग्रीन हुँ, कलर अपनी लाइफ में लेके आते हैं, उतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल कर आती है। ठीक है। तो ग्रीन रंग बता दिया, पेन बता दिया, अब इस ग्रीन पेन से हाथ पे क्या लिखना है कि पैसे आ जाएँ? ग्रीन पेन से अपने हाथ पे हमेशा 897 लिखिए, और मैंने जो आपको कुआं नंबर बताया है, हुँ, हमेशा अपना कुआं नंबर अपने हाथ पर लिख कर चले, हमेशा। हुँ, इससे बहुत इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है। हुँ, पैसा तो आता ही आता है, हुँ। कर्जे भी खत्म होते हैं आपके। हुँ। लेकिन कनिका जी पिछले दिनों आपने घड़ियाँ खूब बिकवाई हैं। बिल्कुल, खूब घड़ियाँ बिकी हैं, बिल्कुल, घड़ियाँ लोगों ने ली हैं बल्कि आपको बहुत सारा अभी वेटिंग में भी चल रहा है लोगों का। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके गले में 2 कलर का धागा देख पा रहा हूँ, अभिषेक अगर बिल्कुल, दिखा पाएँ। एक हरा है और बिल्कुल, एक लाल है। ये बिल्कुल। क्या कहता है? देखिए, मेरे पास कुछ नंबर्स यानी कि 4 एंड 5 मिसिंग है। हुँ, मैं लोगों को भी यंत्र पहनाती हूँ और मैंने भी पहना है, और ये 2 कलर्स जो बहुत इम्पैक्ट है, यानी कि सूर्य और यहाँ पे बुध का कलर मैंने खुद पहना हुआ है। जो हुँ, मैं पहनती हूँ, हुँ। वही कलर्स मैं आपको पहनाती भी हूँ, और वो यंत्र मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ। ओके, तो आपके नंबर्स अगर कुछ मिसिंग हैं तो यंत्र के ज़रिए पूरे हो जाते हैं? बिल्कुल, वो यंत्र के ज़रिए मैं वो कहीं न कहीं उनकी प्लेसमेंट कर देती हूँ। आपकी अच्छा। लाइफ़ को आपके डेट ऑफ बर्थ को इतनी पावरफुल बना देती हूँ हुँ, कि जो अचीवमेंट्स आप नहीं ले पा रहे थे, वो अचीवमेंट्स आप ले पाते हैं। हुँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर रुद्राक्ष को पहनने का रिकमेंडेशन करते हैं। वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं या इस तरह के यंत्र? देखिए, रुद्राक्ष मैं भी पहनाती हूँ। हुँ, रुद्राक्ष मैं भी पहनने के लिए आपको रिकमेंड करती हूँ। हुँ, हम रुद्राक्ष के ज़रिए भी हम आपके लाइफ़ में जो नंबर मिसिंग्स होते हैं, वो हुँ, हम लेकर आते हैं। हुँ, यंत्र भी उतना काम करता है, रुद्राक्ष भी उतना काम करता है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि रुद्राक्ष काम नहीं करता है। हुँ। भगवान शिव की उसके अंदर शक्ति है, भगवान हाँ। शिव की उसके पे कृपा है, हुँ, तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसको मना कर सकूँ। तो हम भी रुद्राक्ष के द्वारा आपकी लाइफ़ में नंबर्स की जो कमी होती है, वो पूरी करते हैं। हुँ। तो यंत्र आपने पहना है, घड़ी आपने पहनी है। मैंने इस घड़ी के ज़रिए क्या कोई बदलाव की कहानी आपके ज़हन में आ रही है, जब केस स्टडी के तौर पे हम अपने व्यूअर्स को बता पाएँ? घड़ी के ज़रिए अभी मैं फटाफट बताती हूँ आपको, 2 से 4 बताती हूँ। हुँ, जैसे हमने इस घड़ी का पॉडकास्ट किया और मैंने बताया हुँ, कि घड़ियाँ हमारी लाइफ़ में आ रही हैं, हुँ, तो इस घड़ी से क्या हुआ, इस घड़ी नहीं, हुँ। इस सही घड़ी हाँ। इस घड़ी से क्या हुआ कि उस वो कह रहा है, मैडम मैंने आपसे घड़ी ली, हुँ, वेटिंग थी घड़ी, 1 महीना हुँ, उसको लेट मिली। हुँ, उसकी इंटरव्यू कॉल्स चल रही थी, लेकिन इंटरव्यू होती थी, रुक जाती थी, हुँ, इंटरव्यू होती, रुक जाती। उसने वो घड़ी आई, उसने हुँ, ली इसलिए थी। वो ली, वो घड़ी पहन कर गया, वो कहता है मैडम मैं पहुँच ही नहीं पाया जब तक तो। वो अपॉइंटमेंट लेटर मुझे पहले ही मिल गया, मतलब मेरे लैपटॉप मेल में आ गया हुँ, कि मेरे ये घड़ी पहन ने मेरे को इतना इम्पैक्ट किया। हुँ। एक बिटिया है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। अच्छा। बहुत हुँ, टाइम से। उसको मैंने रिकमेंड करा था कि घड़ी बेटा आप ले हुँ, लो। उस बिटिया ने घड़ी, जैसे उसकी घड़ी उसके घर पे आई, उसके कम से कम 10 दिन बाद किसी ने देखो देखने के लिए आना था। जबकि अब तक जो देखने आ रहे थे, हुँ, कहीं न कहीं वो बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे, या फिर हुँ, वो घर जाके बताएँगे जी अभी पसंद मतलब कुछ हुँ, भी था व्हाटएवर, हुँ, वो उसको नहीं पसंद कर पा रहे थे। घर जा जैसे ही वो लड़की को देखने लड़के वाले आए, पहली नज़र में लड़के ने ये कह दिया अपने पापा से, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछना लड़की से। अच्छा। मुझे अलग से मीटिंग ही नहीं करनी, मुझे लड़की पसंद है। हुँ, तो इतना इम्पैक्ट आपकी लाइफ में घड़ी करती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या अलाइन करना है आपके साथ। ये यहाँ पे बंधती है और आपके यहाँ पे देखो, जब डॉक्टर भी आपकी नब्ज़ यहाँ से देखता है। हुँ, जब टिक-टिक करके ये आपके साथ इनाइन होती है, आपके साथ मिलती है, तो आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट लाती है कि आप सोच भी नहीं पाते, मैजिकली चेंज लेके आती है आपकी लाइफ के हुँ। अंदर। लेकिन लोगों के बीच में आप न्यूमरोलॉजी को यकीन के साथ देख पा रही हैं, लोग इस पे उतना ही यकीन करने लगे हैं जितना ग्रहों पे, वास्तु पे या टैरो पे करते हैं? बिल्कुल, लोग आजकल ज्योतिषी पे कम, मैं सच बताऊँ हुँ, टैरो पे कम, और न्यूमरोलॉजी पे ज़्यादा एक उन्होंने एक अपना टर्न ले लिया। क्यों? हुँ, उनको समझ में आ गया कि मेरा मैडम जो बोल रही है ना 1 एंड 8, सच में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हुँ, मैडम ने बोला है ना मेरी वाइफ 8 नंबर की है, हुँ, समझ गए कि ये क्यों क्लेश करती है। उनको ये समझ में आ गया कि अगर मेरा 7 नंबर डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, तो वो समझ में आ हुँ, गया कि सही में यार मैंने पार्टनरशिप करी थी, मुझे धोखा मिल गया। क्योंकि हुँ, लोगों को नंबर से समझ में आ गया कि भाई ग्रह नहीं, यहाँ पे नंबर्स काम करते हैं। हाँ, लोग पूछते हैं मैं गाड़ी नंबर क्या लूँ? मैडम मेरे आपने बोला था मकान का नंबर 4 भी होना चाहिए, अब मैं क्या करूँ मैडम? लोग इतने अवेयर हो गए, लोग समझते हैं नंबर्स को, अब समझ लग गए। हुँ, और ये बोलते हैं मैडम आप नंबर वाली मैडम हो ना, आप हुँ, बताओ मेरा नंबर ही ठीक हो जाएगा? मैं ऐसा कौन-सा नंबर लिखूँ? ऐसा गाड़ी का नंबर कौन-सा लूँ? हुँ, घर का नंबर कौन-सा लूँ? मेरी बेटी की लाइफ में ऐसे कौन-सा लड़का लेकर आऊँ जो मेरी बेटी की लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाए? क्योंकि अगर आपकी बेटी सुखी नहीं है, शादी होने के 3 महीने बाद बेटी घर पे आ गई है, तो सबसे बड़ा दुःख माँ-बाप के लिए मरना हो एग्री, जाता है। तो बिल्कुल। अगर आप पहले से ही डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए वो बच्चा मैच कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए अगर आप मैच मेकिंग कर लेंगे, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपकी बेटी के लिए रहता है वो आप करिए। जन्म पत्री से कभी भी आप ये नहीं समझ पाते हो कि डिवोर्स कब होने वाला है। हुँ, अगर ये पंडित पहले ही आपको जज करके बता देते कि आपकी बेटी 3 महीने में घर आ जाएगी, तो फिर
मैं कहती जाके पकड़ो ना उनको, क्यों नहीं पकड़ते? फिर आके हमें पकड़ो कि मैडम आपने हम मैच मेकिंग करके दिया था, हमारे बच्चों की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। इवन बेटी एडजस्टमेंट करेगी ससुराल में जाके, दामाद आपकी इज्जत करेगा। इतनी अच्छी हम लोग मैच मेकिंग करके देते हैं। आप 8-10 डेट ऑफ बर्थ हमें भेजते हैं, जब बेटी का डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं, हम बताते हैं ये बेस्ट है, इससे करो अपनी बेटी की शादी। इवन रिश्ते आते भी हैं, मैं मना कर देती हूँ, लड़का करोड़पति है मैम आप समझ नहीं रही हो। मैं कहा मैं सब समझ रही हूँ, आप मेरी बात को मानिए, यहाँ शादी नहीं करनी। बड़े मायूस मन के वो मना करते हैं, शायद मुझे गालियाँ भी देते होंगे, लेकिन जब वो बाद में इम्पैक्ट देखते हैं उसका, वो समझ जाते हैं मैडम ने सही मना किया। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बातचीत हम फेसबुक के लिए बिल्कुल, करते हैं, बड़े पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आते हैं। बिल्कुल। ये सोमवार शाम 6 बजे कुछ आता है, पता नहीं क्या आता है। पॉडकास्ट विद कनिका आता है। ठीक है, घनश्याम उपाध्याय शो में आप आती हैं, बिल्कुल, तो बहुत आभार आपका, आप समय निकालती हैं हमारे लिए। इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, बिल्कुल। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। बहुत जल्द घड़ी ले आएंगी मेरे लिए? लाई नहीं आप घड़ी? हाँ, ये बात रह गई, मेरी घड़ी कहाँ है? आपकी घड़ी मैं देती हूँ, अभी गाड़ी में रखी है। थैंक यू सो मच कनिका जी। थैंक यू सो मच, थैंक तो आज की इस बातचीत को समेट रहे हैं, और पॉडकास्ट विद कनिका शाम 6 बजे शुक्रवार को आता ही है, और घनश्याम उपाध्याय शो पे आप शनिवार शाम 6 बजे कनिका जी से मिलते हैं, लेकिन महीने में एक बार। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।